Hello students and welcome to your lesson of reading fluency. रीडिंग फ्लुएंसी में अब तक हमने पढ़ा है कि वर्ड्स को अलग अलग अल्फाबेट्स को हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, किस अल्फाबेट की आवाज कैसी होती है और हम कब अल्फाबेट्स को जॉइन करके वर्ड्स रीड करना शुरू करते हैं। रीडिंग फ्लुएंसी हमारी हेल्प करता है इन नोइंग कि हम किस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं। जैसे अगर मैम ने ये वर्ड पढ़ा वेलकम, तो ये वर्ड हम कैसे पढ़ पाए? ये वर्ड हम पढ़ पाए ओनली बिकॉज हमें वर्ड्स का साउंड पता है, राइट? तो रीडिंग फ्लुएंसी में हम वर्ड्स, हम अल्फाबेट्स के साउंड्स को पढ़ते हैं, उन्हें ज्वाइन करके पूरे पूरे वर्ड्स पढ़ना सीखते हैं, बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड देन हम वर्ड्स रीड कर करके पूरे पूरे सेंटेंसेस और फिर स्टोरीज पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग फ्लुएंसी लेसन में हम आज नया क्या सीखने वाले हैं। बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट ऑल द साउंड्स। हमारे सारे अल्फाबेट्स की साउंड्स कैसी और हम कैसे उनको प्रोनाउंस करते हैं उनको एक बार देखते हैं। लेट्स हैव द ड्रिल प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं ड्रिल प्रैक्टिस। हम मैम सारे अल्फाबेट्स की साउंड्स बताएंगी, तो आपको बहुत ध्यान से सारे अल्फाबेट्स की साउंड्स को ध्यान से सुनना है और उसे समझना है। ए, ए, ब, क, ड, ए, फ, ग, ह, इ, ज, क, ल, न, न। हम एम और एन को म और न पढ़ते हैं। इनकी साउंड बहुत छोटी होती है, तो ध्यान रखिएगा। ओ, अ, प, क्यू, र, स, ट, अ, व, व, य एंड ज। ये सारी ड्रिल प्रैक्टिसेस के लिए मैम आपको एक वीडियो भी देंगी जिसमें सारी अल्फाबेट्स की साउंड्स किस तरह है आप बार बार सुन सकते हैं। आप ये वाला वीडियो भी बार बार देख सकते हैं एंड ड्रिल प्रैक्टिस के लिए वो वीडियो भी एक सॉन्ग की तरह आपको सारी अल्फाबेट्स की साउंड्स बताता रहेगा। तो चलिए आज हम एक न्यू साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, द साउंड ऑफ एस और एच। अब इसको हम स और ह नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं श। जैसे हिंदी में हमारा एक वर्ण होता है श, सिमिलरली हम एस एच को भी श पढ़ते हैं। हम एस एच को श पढ़ते हैं, स और ह नहीं पढ़ते, श। तो ब्लेंडिंग के साथ चलो कुछ वर्ड्स को हम ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। हमें याद है हम ब्लेंडिंग में एक एक वर्ड की साउंड पढ़ते हैं, देन उन्हें ज्वाइन करते हैं अपने हाथ पे एंड उनसे पूरा वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिस तरह अब मैम आपको कुछ वर्ड्स करके दिखाती हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है शॉप, श ओ प। हाथ पे करेंगे अब ये वर्ड श ओ प, शॉप, श ओ प, श ओ शॉप, श ओ शॉप, प, शॉप। तो इस तरह हमने ब्लेंडिंग में क्या किया था, हमने ब्लेंडिंग में वर्ड्स के साउंड्स को ज्वाइन किया था। हम इसी तरह साउंड्स को ज्वाइन करेंगे एंड आगे वाले वर्ड्स पढ़ेंगे। श इ प, श इ शि प, शि प, शिप, श ए ड, शे, शे, शेड,
shed, short, 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 e, e, p, e, shape, shape, p, shape, sh, t, sh, sh, t, sh, t, shut, sh, e, shut, sh, e, shape, न, shine. ये सारे वर्ड्स SH ब्लेंड्स के वर्ड्स हैं. अब हमें इसके बाद वर्ड्स को लेट्स ट्राई. हमने यहाँ क्या किया, हमने वर्ड्स के अलग अलग साउंड्स को इकट्ठे ज्वाइन किया, ब्लेंड किया, बिकॉज हमें पता है ब्लेंडिंग का मतलब होता है ज्वाइनिंग. हम वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं. हम वर्ड्स को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि हम SHOP ऐसे पढ़ेंगे. नो, हम वर्ड्स के साउंड्स को पढ़ेंगे. तो हमें पता है कि SH जहां पर भी लिखा होगा उसका मतलब है श, और स और ह हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है, इसे हम एक साथ पढ़ेंगे श. ऑलराइट. सिमिलरली इसी तरह कुछ वर्ड्स को हम सेगमेंट करते हैं. सेगमेंटिंग में हम वर्ड्स को थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनकी साउंड्स को समझ सकें. शेप, शेप, ये वर्ड है शेप, शेप. अब हमें ये वर्ड को ब्रेक करना है, सेगमेंट करना है. शेप, शेप. ये वर्ड बहुत टाइट है अभी. शेप थोड़ा लूज हुआ, शेप थोड़ा और लूज, शेप, शेप, शेप. सिमिलरली नीचे वाले वर्ड्स को भी हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे. वर्ड्स को स्ट्रेच करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें उनकी साउंड्स और उनको किस तरह हमें बोलना है वो हमें क्लियरली बताते हैं. शेप, शार्प, 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 आर्क, शार्क, आर्क, शार्क, शेव, शेव, एल, शेल, एल, एल, शेल, 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 एल, शेल. में और स्ट्रेच करना है इस वर्ड को, शेल. सेगमेंटिंग में हम वर्ड्स को स्ट्रेच करते हैं. नेक्स्ट अब बात करते हैं डिकोडिंग की. डिकोडिंग में हम बड़े बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन्हें रीड करने की हैबिट डालते हैं. जैसे इफ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, हमें पता है एसएच को हम श पढ़ते हैं. ए, प. हम पहले हर अल्फाबेट के साउंड्स को अलग अलग करेंगे. उसके बाद हम छोटे छोटे वर्ड्स को ब्लेंड करेंगे एंड देन पूरे वर्ड को रीड करेंगे. ए, प, शे, 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 प, शेप, शेप, ह, ड, हर्ड, शेप हर्ड. ये वर्ड क्या बना, शेप हर्ड. मतलब शेफर्ड. शेफर्ड कौन होता है, शेफर्ड होता है जो हमारी सब भेड़ और बकरियां जो हम भेड़ और बकरियां चराने वाले होते हैं, सारी भेड़ बकरियों का ध्यान रखते हैं, उन्हें चराने लेकर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम शेफर्ड. उसके बाद और बड़े वर्ड्स जैसे कि शॉप. हमें पता है ये वर्ड क्या है, शॉप. की पर, शॉप की पर. हम सारे वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं. शॉप कीपर, शॉप कीपर.
शैडो। हमने डिकोडिंग में बड़े बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। शैडो, बी, शैबी। शैबी होना मतलब, शैडो का मतलब होता है हमारी परछाई, और शैबी होना मतलब कोई इंसान जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड ना हो, जिसका सारा सामान कुछ कहीं ना कहीं फैला हुआ हो, उसके बाल फैले हुए हो, उसके कपड़े फैले हुए हो, उन्हें बोलते हैं हम शैबी। शॉपकीपर मतलब दुकानदार, जिनसे हम सामान लेकर आते हैं। इंक, इंक, श्रिंक। यहाँ पर मैम ने श को अलग लिया और र, श, और इंक को मैम ने अलग लिया, तो इंक, इंक, श्रिंक। श, एल, टर। हम दो दो तीन तीन वर्ड्स के ग्रुप्स में पूरे वर्ड को डिवाइड कर देते हैं। श, एल, टर, एल, एल, टर, शेल्टर, शेल्टर, शेल्टर। पूरा वर्ड बन गया शेल्टर। नेक्स्ट, शे, हमें पता है हमने ऊपर शे पढ़ा था इसको, तो शेरिफ, शेरिफ। शेल्टर हमें पता है मतलब कोई भी सर छुपाने की जगह या फिर हमारा घर जहां पे हमें पनाह मिलती है। शेरिफ, या जहां हम रहते हैं। शेरिफ होते हैं पुलिस वाले। शेरिफ, जैसे हम इंडिया में पुलिस वालों को पुलिस वाले कहते हैं, वैसे ही बाहर इंडिया से बाहर की कंट्रीज में पुलिस वालों को शेरिफ कहा जाता है। श, ए, शैम, शैम्पू, शैम्पू। इस वर्ड को भी हमने, बड़े वर्ड को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में करके डिकोड कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए डिकोडिंग, ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग, डिकोडिंग हमें रीडिंग करना सिखाती है। लास्ट में लेट्स ट्राई एंड रीड। अब हमें एसएच वाले वर्ड्स इजीली समझ आ गए हैं, तो लेट्स ट्राई एंड रीड दिस ब्यूटीफुल पोएम। ऑलराइट। There was a white ship that left the shore. Shore मतलब समुद्र का किनारा। The crew found gold. They all wanted more. They started going fast and were chased by a whale. It flipped its tail and rocked the ship. That was the last time they set sail. So इस पोएम में हमने SH वर्ड्स को सबसे ज्यादा रीड किया। So this video was all about हमें SH वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं, and I hope आपको easily समझ आ गया है। For any queries आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। Thank you for watching.